हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन्स। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आज आया हूँ ऊपर और देखने के लिए भाई साहब का फ़ोन आया था। कह रहे थे एक बच्चा जो है वो चपड़ा सा बच्चा निकला हुआ, कहीं बाहर तो नहीं रह गया हुआ। तो वो देखें जी, वो अंदर दाना शाना खा रहा है, वो बैठा हुआ। मैंने दाना डाला तो कबूतर शबूतर कुछ उड़ाए भी थे। ये एक पट्टी उड़ाई थी तो वो उन्होंने उड़ाया। आज मैं तो आज ऊपर आया ही नहीं, तो कल भी नहीं आया मैं ऊपर, आज भी नहीं आया। बाकी ये अंदर लगे हुए हैं ठापे छापे मारने कबूतर। मौसम भी काफ़ी धुंधला सा हुआ पड़ा आज और ठंड हो गई है। अब उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई लेकिन हो गई है। दिन को गर्मी होती है इस टाइम, अब शुरू हो गई है गर्मी ना, अब गर्म मतलब हो गया मौसम। और बाकी ये परिंदे शिंदे जो भी हैं अभी अब नए सीज़न पे ही उड़ेंगे और आपसे अपडेट भी देनी है 2025 की। तो 2025 की अपडेट भी आपको देंगे कि 2025 का जो कप जो उड़ाएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, कितनी छतें हैं उसमें, कितनी नहीं, हर एक चीज़ जो है वो शेयर की जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल तो एक ही कप में जो है एंट्री करवा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, अगर टाइम के हिसाब से होता है, बेसिकली टाइम मिलेगा ना, टाइम मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर किसी एक आधे कंपनी में वो एंट्री करा लेंगे, क्योंकि मेरी है टीचिंग लाइन और फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, स्पेशली। और भाई साहब भी सुबह चले जाते हैं तो फिर उनके लिए भी मुश्किल बन जाती है। तो एक दो कप मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरे मदर मुझे पूछ रहे हैं नीचे, वहाँ पर दाने जो है थोड़े। ठीक है। तो कनक शनक वहाँ पे धुई हुई है, तो उनमें से कुछ थोड़ा निकाल कर रखा हुआ था साइड पे, तो वो मैं उठा के तो ऊपर ही ले आया हूँ। तो लेकिन वो थोड़ी गंदी थी बेसिकली ना, घुन होता है ना, घुन लग गया हुआ था। तो घुन की वजह से ये देखे ना, नीचे ये ला कर रखी है मैंने, ये डाली हुई इधर। तो घुन बीच में कनक काफ़ी ख़राब हो गई है, घर पर काफ़ी ज़्यादा कनक ख़राब हुई है। 5-6 तोड़े जो है कनक ख़राब हो गई है, मतलब कर लें इमेजिन आप 3-4 क्विंटल के आसपास कनक जो है वो ख़राब हो गई है ये घुन की वजह से। गांव में भी पड़ी हुई भी काफ़ी सारी, वो ड्रम्स में डाल कर रखी हुई है, वो लेने जाना है अभी। तो कबूतरों शबूतरों का खैर अभी मैंने नए सिरे से ही, आपको पता मेरे परिंदे जो है मैं काफ़ी सारी वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूँ। जब नीचे से हम ये वाली छत पे शिफ्ट किए थे ना कबूतर, ठीक है, ये वाली छत पे लेके आए थे, 70-80 कबूतर मेरे पास जो उड़े उड़ाए कबूतर थे ना, पुराने जितने भी थे वो सारे ज़ाया हो गए थे। उनमें से 7-8 कबूतर बचे थे और उड़ने वाले जो थे। और वो तय में जितने भी कबूतर थे मेरे पास, आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, एक भी कबूतर 12-1 बजे से पहले का नहीं था। सारे कबूतर 12-1 बजे के पार के कबूतर थे, सारे टेस्टेड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड कबूतर थे। फिर जहाँ पे लाए, जब शिफ्ट किए, तो कबूतरों में नीचे ही बेसिकली वायरस पड़ गया हुआ था। वो एक कबूतर कोई पकड़ा था मैंने, वो कबूतर की वजह से सारा सिस्टम सारा अपसेट हुआ। मैं तो रख ही नहीं रहा था, भाई साहब ने उसको अपने कबूतरों में मिक्स कर दिया। तो उस टाइम पे वो फिर वायरस पड़ा, बहुत मतलब ज़बरदस्त कबूतर मेरे ज़ाया हुए। अभी शुक्र ये था कि जो मेन हमारे जो ब्रीडर कबूतर हैं वो हमने सेपरेट रखे होते हैं, ठीक है, 5 जोड़े हैं वो, तो 5-6 जोड़े वो सेपरेट रखे होते हैं, तो वो बच गए। फिर उनसे आगे फिर जो बच्चे बुच्चे निकलवाए, तो वो फिर बच्चों से जो है वो किया, हमने शो किया। मेरा हाथ बेसिकली ना थक रहा है, तो जिस वजह से मैं ये वीडियो जो है इस हाथ से बना रहा हूँ। तो बच्चे बुच्चे जो थे, जो पुराने कबूतर थे, उनसे बच्चे बुच्चे निकलवाए। फिर उसके बाद जो है आगे अपना सिलसिला जो था स्टार्ट किया कबूतरबाजी का, ज़ीरो से ही समझ लें। फिर 7-8 पट्ठे जो थे उड़े हुए वो भी बच गए थे। तो यहाँ पे जब शिफ्ट किए ना कबूतर, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, वो वायरस था उनके अंदर, तो लगातार वो 3 साल, ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल या 4 साल ये वायरस चलता रहा कबूतरों के अंदर। फिर बड़ी मुश्किल से जाके थमा लास्ट ईयर। फिर से जो है यहाँ पे कबूतरों को, जो यंग पट्ठे पट्ठियाँ थे ना, उनमें वायरस आया। वो वायरस डिफरेंट था बेसिकली। जब कबूतर उड़ा रहे थे ऊपर, तो एक तो उनको आंखों की प्रॉब्लम आ रही थी, मौसम में ड्राइनेस थी, कबूतर अंदर से जो बेसिकली थे उस तरह से बने नहीं हुए थे, नए उड़ाए थे, तो नई पट्ठे पट्टियाँ थे। तो अभी भी फिलहाल जो है मैं नए पट्ठे पट्टियाँ ही तैयार कर रहा हूँ। बच्चे हैं सारे मेरे पास, कोई बड़ा कबूतर नहीं है। जो आजमाए हुए कबूतर होते हैं ना, जिनके ऊपर हाँ बंदा सोचता है यार मैं ये कबूतर मेरा 2 साल या 2 साल 3 साल उड़ा हुआ है, इसका मेरे पे मतलब है। अभी भी 2-3 कबूतर हैं। एक मेरा ये देखिए ना, कबूतर मेरा बीमार पड़ गया है, ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है, ठीक है, जो बीमार हुआ है यहाँ पे मैं, तो उड़ा हुआ कबूतर है ये।
और ये 2022 में आपको पता है कितनी गर्मी पड़ी थी, उस टाइम पे ये कबूतर उड़ा था और पूरा सीज़न ही उड़ा, बड़ा फैंटा था, ये बच्चा था तब। और तब ये 2 ढाई 3 बजे तक चला गया था ये बच्चा, ठीक है। रेगुलर उड़ा 2.5 महीने इसको मैंने अच्छा फैंटा, मई जून इवन कि जुलाई के 20 मिडल तक मैंने इसको फैंटता रहा। जब इसने पर झाड़ दिए ना सारे, फिर मैंने इसको रोका था। और उसके बाद फिर जाके ये सारी जो थी 2-3 कबूतरियाँ थी और 2-3 नर थे। फिर और भी जो पुराने बड़े कबूतर थे ना, उनमें भी वो कबूतर मर गए मेरे, कई कबूतर मर गए। उसका रीज़न ये था वायरस, मतलब और काफ़ी ख़तरनाक वायरस मतलब चल पड़ा था वहाँ पे नीचे। कबूतर देखते देखते मरे मेरे, और इतना दुख होता था मेरे को। मैं तब इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता था। अगर आपको मैं पूरे कबूतर दिखाता ना, कसम से कहता हूँ, इतने अच्छे अच्छे मतलब कबूतर थे उसके अंदर, मोतियों वाले, रैशी कबूतर, 35 वाले बटेरे, मतलब सब आउट क्लास कबूतर थे। और लाल आंख के जो आजकल लोग कसूरी कबूतर बोलते हैं, जालदार कबूतर, शापदार कबूतर जिसको कहा जाता है, मिस्से जिनको आजकल मिस्से कहना शुरू कर दिया वो लोगों ने, और भी लाल परी टाइप कबूतर जिनको आज कहते हैं, तो ये डव वाले कबूतर जो आजकल बन गए हुए हैं। तो ये सब नस्लें थी मेरे पास। और एक कबूतर था मेरे पास जौनसरों का जोड़ा, ज़बरदस्त आउट क्लास जोड़ा था। उसका बच्चा मतलब बहुत उड़ता था यार, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्या कबूतर मैंने खोए हैं उस बीमारी की वजह से। उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी थोड़ा मतलब ये था कि कैजुअल था और केयर नहीं कर पा रहा था। तब मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट पे मेरा फोकस था ज़्यादा, तो सारा जो देख रेख थी वो भाई साहब करते थे। तो देख रेख का सारा सिस्टम जो है भाई साहब की हाथ में था। तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा था उस टाइम पे ना, उन दिनों में। तो बस वो फिर हो गया ज़ाया सिस्टम सारा। अब मैं जो है यहाँ पे बीच बीच में चक्कर लगाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है भाई साहब जो है वो अकेले बंदे का काम नहीं है, बीच में नज़र मारनी पड़ती है। देखें कई कबूतर ऐसे होते हैं जो ठीक भी होते हैं, लेकिन अंदर से, बाहर से ठीक होते हैं, अंदर से फिट नहीं होते हैं, तो देख के पता चल जाता है। तो कई बार क्या होता है उनकी नज़र में नहीं आता, मेरी नज़र में आ जाता है, या मेरी नज़र में ना आया तो उनकी नज़र में आ जाता है। तो एक बंदे की कबूतरबाजी नहीं रही। तो शौक अगर रब ने चाहा तो कबूतर फिट रहे तो आपको शौक करके दिखाएंगे, अच्छा शौक करके दिखाएंगे, नॉर्मल सीधा साधा शो करके दिखाएंगे, कोई हु हा नहीं है, ठीक है। 20-22 छतें हैं जिस टूर्नामेंट में हमने अभी पार्टिसिपेशन करना है 2025 जेठ, डेट्स भी आपको बता देंगे, और जो तैयारी होगी, जो भी हम तैयारी करेंगे, जिस तरह से भी होगी वो बताऊंगा, मैं आपसे शेयर करूंगा एक चीज़। और परिंदे यार नहीं है, 7-8 परिंदे होंगे, 7-8 भी कहाँ, 1 2 3 परिंदे बचे मेरे पास इस सीज़न में जो उड़े हुए। और पहले के जो हैं वो भी 1-2 3 कबूतर हैं उड़े हुए कबूतर नहीं है मेरे पास, नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। 1-2 पट्टे मेरे वापस आए हुए हैं, अब वो उनको भी लैस करूँगा, पर्दर करूँगा। एक मेरा रंगीला पट्टा वापस आया हुआ है, रंगीला नाम डाला हुआ है, बेसिकली वो है रंगीला नहीं है, वो जौनसरा, गाढ़ा जौनसरा, काले मुँह वालों में से ही है वो बेसिकली। और एक और है पट्टी मेरी आई हुई है, डब वालों में से है वो। तो इस तरह से 2-3 कबूतर और हैं मेरे जो आए हुए हैं वापस। वो अब रिस्क है, लेकिन करूँगा ज़रूर। एक बटेरी माती है वो भी करूँगा, मतलब लैस करने पड़ेंगे, जब उड़ाने हैं तो फिर करना पड़ेगा ना। कबूतर है नहीं है, सच्ची बात बताऊँ, नए बच्चे हैं तो नए बच्चों का भी आपको पता है सेट करते करते, बनाते बनाते कबूतर टाइम लगता है। और इतना टाइम अगर हो ना मेरे पास तो मैं कबूतरबाजी को कहीं कहीं ले जाऊँ। शौक़ है बेसिकली ना, शौक़ का कोई मोल नहीं है, तो शौक़ बेसिकली मांगता है टाइम ही आजकल, सच्ची बात बताऊँ तो टाइम का इशू है सारा। अब थोड़ी देर के लिए मैं अभी घर के काम शाम जो थे वो किए मैंने, अभी खुद थोड़ी बहुत हेल्थ का थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। भाई साहब का फ़ोन आया, कहते जाओ जी ऊपर देख के आओ। तो ऐसे ही चलता रहता। अभी थोड़ी देर बाद में फिर चला जाऊँगा अपने काम पे। तो बस फिर शाम को, रात को 9 बजे, रात को मैं आया ना, इतनी बुरी हालत थी मेरी, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी बुरी हालत हो जाएगी मेरी, क्योंकि अब मिडल ऑफ द सेशन हो चुका है। तो मिडल ऑफ द सेशन के बाद जो टाइम होता है ना, ये अक्टूबर के बाद वाला टाइम बहुत हेक्टिक होता है, और सारे ही बच्चे जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं ट्यूशन्स पे जो होते हैं, और डिफरेंट क्लासेस के साथ डील करना। और पहले मेरे साथ मैं 3-4 टीचर्स लेके साथ चलता था। अब जो है मोस्टली मैं लॉकडाउन के बाद, जब से कोविड का टाइम हुआ उसके बाद मैं खुद ही डील कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन डिफरेंट क्लासेस के जब बच्चे होते हैं ना आपके पास, तो फिर मुश्किल हो जाता है यार। एक ही क्लास के बच्चे हो ना तो ईजी रहता है, लेकिन डिफरेंट क्लासेस के बच्चे जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो फिर उसमें मुश्किल हो जाती है। सिर इतना फट रहा था मेरा रात को, क्या बताऊँ मैं आपको, 9:45 बजे मैं आया हूँ रात को। तो चलें, अब ये काम भी करना ज़रूरी है, इनके साथ भी अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा था मैंने, लेकिन सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ,
नहाया भी नहीं, मैंने एक रोटी खाई और सिर्फ रोटी खा के मैंने मेडिसिन खाई। उसके बाद अभी मैं भाई साहब का फ़ोन आया, ऊपर आया हूँ मैं। उन्होंने उड़ाए हुए थे, मैं नीचे बैठ के ही देख रहा था। मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, क्या बनानी वीडियो, कबूतर अच्छे उड़े हैं। जब सीज़न आया तो कोई मज़ा आता वीडियो बनाने का। अब ये 2-3 घंटे फिर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता वीडियो बनाने का कि मेरे 2 घंटे उड़ाए या 3 घंटे उड़ाए। खैर अभी नए बच्चे हैं ये, ठीक है। तो चलें, बस ये सारी अपडेट थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। शौक अच्छे लेवल का या अच्छे तरीके का शौक हो तो वही मज़ा आता है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ये टूर्नामेंट उड़ेगी तो इसमें सारे भाई जो हैं जो पार्टिसिपेट करें तो वो दिल से करें, ना ही कोई बदतमीज़ी हो, ना ही किसी के साथ कोई गलत बात करे, ना हो, अपना अपना शो करें सारे भाई, ठीक है। और ये मेरा मैसेज है सभी के लिए। तो जो लास्ट टूर्नामेंट उड़ा था वो इस साल नहीं उड़ेगा मेरे ख्याल से, जो अभी 25 में SNPG ग्रुप वाला। अभी इस बार जो है थोड़ा काफ़ी बड़े वाइडर एरिया पे जो है फोकस किया गया। तो डिस्कस करूँगा पूरा आपसे एक लाइव वीडियो बना के या एक प्रॉपर वीडियो बना के। अभी खैर छतू ने एंट्रियाँ भी लेनी हैं, 19 छतें जिनकी एंट्रियाँ ऑलमोस्ट हो गई हुई हैं। तो दिसंबर तक एंट्रियाँ सबको फिक्स करनी है अपनी, मतलब एंड करनी है, एंट्रियाँ देनी है। बाकी मैं गया नहीं था, भाई साहब गए थे और वही जो है उन्होंने जो भी करना था वो कर आगे जो आगे हुए हैं। अब आगे की जो भी तैयारी शैरी होगी वो आपसे मैं शेयर करूँगा। कबूतर तैयार करके दूंगा भाई साहब को, बाकी उड़ाना जैसे उन्होंने उड़ाने हैं वैसे उनकी मर्ज़ी है। क्योंकि 2 जने जब हो ना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो मेरा तरीका डिफरेंट है उड़ाने का, उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे से, है वही है तरीका, लेकिन वे ऑफ डूइंग थिंग्स वो होता है ना चीज़ों का, वो डिफरेंट है मेरा और उनका। तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी अदरवाइज़ तरीका वही है। जिस तरीके से वो उड़ाते हैं वैसे ही मैं भी उड़ाता हूँ, कोई इतना ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं है। बाकी जितनी भी छतें जो भी उड़ रही हैं मैं उनसे यही कहूँगा भाई, कोई भी दोस्त किसी के साथ कोई बदतमीज़ी ना करे, प्यार से शौक करें। ये शौक बेसिकली एक परिंदे की वजह से होता है। हम लोग सारे जो हैं एक दूसरे को जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, बाय फेस भी जानते हैं कई सारे लोग, बाय नेम भी कई सारे लोग जानते हैं। तो कभी भी कोशिश करें कि किसी को ना कुछ गलत कहें, ठीक है। हाँ, आमने सामने बैठ के जो मर्ज़ी करें, लेकिन कभी भी जैसे ऑन वीडियोज़ जो होता है ना, ये चीज़ अवॉइड करें, प्यार से मोहब्बत से। और जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग जो भी कमेटी के मेंबर हैं उनसे ये है कि जिस तरह से लास्ट ईयर टूर्नामेंट्स उड़े हैं कोशिश करें उनसे बेहतर तरीके से ये टूर्नामेंट उड़े। लास्ट ईयर भी बहुत बेहतर तरीके से उड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और बेहतर हो और अच्छे तरीके से टूर्नामेंट जो है उड़ाए जाएँ और बिल्कुल किसी शोर शराबे के बिना जो है ये सारे टूर्नामेंट हों। बाकी भी बहुत सारे टूर्नामेंट उड़ेंगे जम्मू के अंदर, ठीक है, लेकिन बस ये पर्टिकुलर जिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर उस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। तो खैर सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, सभी के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगा मैं। और अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करें और छोटों की भी इज़्ज़त करें। हर किसी की इज़्ज़त जो होती है वो इज़्ज़त होती है। और नए शौकीन जो होते हैं मोस्टली मैंने देखा है कि वो सोचते हैं यार बड़े जो पुराने शौकीन हैं, देखें हम बेसिकली क्या है बहुत आगे एज के हिसाब से आगे निकल आए हुए हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारियाँ और भी बहुत सारी हैं, फैमिली हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो कबूतरबाजी नहीं है खाली, ठीक है ना। तो कई जो अभी यंग लड़के हैं, है ना, तो उनके अंदर कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं जिसको बोलते हैं ना एक शैतानी फितूर टाइप वैसा, तो वो थोड़ा अवॉइड करें। मैं उनसे यही कहूँगा कि एक टाइम पे मैं भी ऐसा था। तो कोई कहते हैं ना चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, शेर बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं भूलता। तो हमने सिर्फ अवॉइड किया होगा इन सब चीज़ों को, हू हा या एक दूसरे को बोलना या कुछ ऐसा, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 40 साल मेरी एज हो रही है, तो 40 साल का एक्सपीरियंस तो है ही है ना मेरे पास। तो जो भी भाई हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, प्यार से मोहब्बत से शौक करें, ठीक है। तो कम कोई भी किसी से नहीं होता, सिर्फ आता है इशू टाइम का, ठीक है। और मेरे पास तो वैसे भी सादे से कबूतर हैं, सीधे सादे जो सरे जान सरे जो भी हैं ना। कभी कबूतर कोई ख़रीदा है किसी से, ना कभी मन किया कभी जाने का कहीं कबूतर ख़रीद के लाऊं। जो हैं ये जितना उड़ जाएंगे, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, वही इसी से शो कर लेंगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए करना ना, एंट्री तो देनी है ना, एंट्री देंगे शौक हो जाएगा। हमारा अपना शौक अपने हद तक करना है, हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे बड़ा कि मैंने उसको हराना या मैंने उसको हराना, या जब एक टूर्नामेंट उड़ रही है ना तो सारे बराबर हैं उसमें ना, सारे बराबर हैं, सभी को एक जैसा समझो, एक जैसी सभी के साथ जो है बातचीत रखो। हार जीत गेम का हिस्सा है, इसमें किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है। तो इस चीज़ को इशू मत बनाएं कभी भी कि मैं जीत गया वो हार गया, या उसके कबूतर कम उड़े या मेरे कबूतर ज़्यादा उड़ गए।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो नो डाउट सेलिब्रेट करो, अगर किसी के अच्छे कबूतर उड़ते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, वो सेलिब्रेट करे, तो सेलिब्रेशन का हकदार है, लेकिन तरीके से, भाई बंदी के तरीके से। और जो भी भाई जो हैं आपस में मिल के शो कर रहे हैं, ये वाली टूर्नामेंट जो उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपस में बैठ के अपना एंजॉय करें। एक मीटिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा इनके साथ बैठ के, जो लड़के वगैरह जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। सभी से यही कहूँगा यार, एक दूसरे को प्यार से मोहब्बत से देखिए। कल को हमने आमने सामने में भी मुँह मत्थे लगना जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ सबसे पहले होती है। कबूतर आपका किसी ने पकड़ लिया है, किसी ने मेरा पकड़ लिया है, या ऐसे कबूतर मर जाना है, कबूतर नहीं रहना, इंसान रहेगा। आप कल को मिलोगे उसके साथ, चाहे ना दो वापस यार, एटलीस्ट हाय हेलो जो होती है ना, वो अच्छे तरीके से किया करो। और जो ग्रुप्स में आपस में जो हमारी बातचीत होती है, उसको भी थोड़ा एक लिमिट के दायरे में रह के हमें करना चाहिए, ठीक है। और कोई किसी से कम नहीं होता, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे आती है कि कई लोग क्या होता है कि वो अवॉइड कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है। ना ही खैर कोई डरता है किसी से, ना ही कोई किसी से कम है, ना ही पैसे के लिहाज से कोई किसी से कम है, ना ही जो होता है कि बहादुरी के हिसाब से कोई किसी से कम है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से जो है चल रहा है। तो मैंने जैसे भी कहा ना कि इन सब चीज़ों को मैं करके बहुत पहले निकल आया हूँ, ठीक है। तो अब मेरा मन में वो चीज़ें नहीं है। मैं जिससे भी मिलता हूँ बड़े मतलब हाय हेलो टाइप, मतलब बड़े दिल से मिलता हूँ। मैं नहीं कभी किसी वो रंजिश वंजिश मैंने नहीं रखी हुई दिल मेरे कोई किसी के साथ वो नहीं है कि मैं किसी से कम हूँ, या मेरे से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ा रहा है ये वो, या मुझे बहुत ज़्यादा पता है और किसी को कुछ नहीं पता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कई बार कई नए नए जो दोस्त होते हैं उनको थोड़ा कहते हैं ना अंदर, मतलब एक होता है ना कीड़ा टाइप, कह लें जी, कि इंसान को कीड़ा होता है एक एज तक। वो कीड़ा बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता सबका शांत हो जाता है। मेरा तो शांत हो गया हुआ है अब, क्योंकि एज के हिसाब से वो कीड़ा सबके अंदर होता है। वो तो शरारती जिसको कहते हैं कि कीड़ा होना, खैर ऐसा कुछ नहीं है। किसी की बात का कोई मुझे बुरा नहीं लगता, तो जिसका लगता है उसको मैं कह भी दूंगा या कह भी देता हूँ मुँह पे, ठीक है। बाकी चलें, सब भाई जो है प्यार से शो करें, मोहब्बत से शो करें। और जितने भी भाई इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उनसे यही कहूँगा कि जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं टूर्नामेंट को, उनका साथ दें, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी एक दायरा बनाया जाएगा उनके लिए उड़ने का या उड़ाने का, या जो भी उनकी जो रूल्स होंगे उसको फॉलो करें। रूल्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल बनाने में, तो रूल्स को फॉलो करें। और जो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र होंगे इस कप के, उनसे यही कहूँगा कि भाई रूल्स भी ऐसे बनाएं जो सारे जो हैं सभी को साथ में बिठा के एक तरीके से, और म्यूचुअल जिसको कहते हैं, आपस में सलाह मशवरा करके फिर वो रूल्स को जो है इम्प्लीमेंट करें। और रूल वो सबके लिए सेम है। फिर जब एक बार पर्चे पे साइन हो गए ना, तो फिर वो रूल सबके लिए सेम है। पर्चा बनाएं प्रॉपर, उसमें अपनी जो कंडीशंस हैं, फॉर्मेट है क्या नहीं, किस तरह का है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, जो भी है वो सारा उसमें मेंशन करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन करें। तो अच्छा मतलब रिस्पांस मिलेगा अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। और कोई भी भाई जो है ऑर्गेनाइज़र्स के लिए जो है जो भी मन में है उनसे डायरेक्ट जाके बात करें, ठीक है। वीडियोस में आके, या कोई अपनी दिल की बात है तो दिल से जाके डायरेक्ट उनसे बात करें, ठीक है। और किसी के साथ भी आपका कोई पर्सनल मैटर है तो वो भी पर्सनल ही करें, ना ही ये व्हाट्सएप ग्रुपों में या वीडियोस में आके ये सब चीज़ें ना करें। चलें जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो आए पसंद, और ये मेरा मैसेज आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे भी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो जम्मू के शौकीन हैं वो अच्छे तरीके से शो करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।